Hello student, welcome once again to the web classes. Again today we are going to see the subject accounts, unit number 5 of part 2. The name of chapter is accounting ratios and analysis. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 2. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि what is the meaning or definition of accounting ratio, objectives of accounting ratio and limitations of accounting ratio. Now today we are going to see few accounting ratios and how ratios are presented. So ratios are presented in mainly three forms. The first thing is in terms of proportion. In terms of what? Proportion. In terms of proportion का मतलब है जैसे कि 3:1. इसका मतलब समझ में आया कि ये जो इंस टू हम लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन, है ना. जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है, ये रहा. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्या है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. सो जस्ट ए सेकंड प्लीज. हाँ, सो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आंसर जो आ रहा है 1.5, ठीक है, इंस टू 1, ठीक है ना. 1.5 इंस टू 1. इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी अगर 1 है तो हमारे पास असेट जो है वो 1.5 है, मतलब 50% असेट हमारे पास ज़्यादा है. तो दैट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन. Second is in terms of percentage. So ratios are also present. Few ratios are presented in terms of percentage. जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर क्या आ रहा है? 20%. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. इसका मतलब ये है कि आप जितना भी सेल्स कर रहे हो उस सेल्स पे नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना आ रहा है? 20%. ठीक है. सेल्स पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 20%. सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. इन टर्म्स ऑफ टाइम्स जैसे कि ये देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी स्टॉक है, एवरेज स्टॉक है, वो कितनी बार बेचा गया और कितनी बार वापस से खरीदा गया. तो यहाँ आ रहा है आंसर 3 टाइम्स. इसका मतलब है पूरे साल में पूरा का पूरा स्टॉक 3 बार पूरा बेचा गया और 3 बार वापस से पूरा खरीदा गया. सो दैट इज कॉल्ड 3 टाइम्स. ओके. तो मतलब 3 बार स्टॉक जो है वो बदला है हमारे बिजनेस में. तो समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं. द फ्रैक्शन जैसे कि नॉन करंट असेट इज इक्वल शेयर कैपिटल इनटू नॉन करंट असेट इन शेयर कैपिटल. सो नॉन करंट असेट इन शेयर कैपिटल जो दिया हुआ है 2/5. नॉर्मली हमारे पास इस चैप्टर में ऐसा एक भी रेशियो नहीं है जिसे हम फ्रैक्शन में शो करें. सो फ्रैक्शन को अगर इग्नोर करना चाहते हो तो यू कैन इग्नोर इट. देन इन टर्म्स ऑफ टाइम, डे एंड वीक. ठीक है. डे, वीक्स एंड मंथ. सो डे, वीक्स एंड मंथ जैसे कि कलेक्शन पीरियड आप फाइंड करें तो कलेक्शन पीरियड डेटर पल्स बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365. इसका मतलब ये है कि आप डेटर को जो उधार क्रेडिट पे जो गुड सेल कर रहे हो वो कितने दिन में कलेक्ट होता है. तो यहाँ आंसर आ रहा है 37 डेज. मतलब 37 डेज में आप अपनी उधारी जो है वापस से कलेक्ट कर लेते हो. दैट इज कॉल्ड कलेक्शन पीरियड. So hopefully you are getting my point. So in how many forms the ratios are presented? So ratios are presented in form of proportion, in form of percentage and in the form of day, week and month and also in fraction. Okay. Now let's see the classification of ratio. So classification of ratio are done in two ways, mainly in two ways: traditional classification and functional classification. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है? तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब है जैसे कि रेशियोज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशियो अलग कर दो. रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट जो सिर्फ बैलेंस शीट से फाइंड किए जाते हैं उन रेशियो का अलग कर दो. और कंपोजिट रेशियो मतलब जिसमें पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों कंबाइंड है उन रेशियो का अलग कर दो. तो इस तरह से वी कैन क्लासीफाई द रेशियो इन 3 टाइप्स अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. ऑल्दो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर द बिजनेस बट फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज. ठीक है. तो हमारे बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. इज दैट क्लियर? नाउ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शनल क्लासिफिकेशन में है रेशियोज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. जिसके अंदर 4 रेशियोज हैं, 3-4 रेशियो होंगे.
रेशियो ऑफ लिक्विडिटी, रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी एंड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। इस तरह से बिजनेस के फंक्शन मतलब कि काम के हिसाब से रेशियोज को जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ratios of profitability of business, ratios of liquidity of business, ratio showing solvency of business and ratio showing efficiency of business. So this is the functional classification. तो अगर एग्जाम में आपका अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, in how many types the ratios are classified, so your answer would be the mainly ratios are classified into two ways: functional classification and traditional classification. Traditional classification includes ratios of P&L and trading account, ratio of balance sheet and composite ratio. And functional classification includes solvency ratios, profitability ratios, efficiency ratios and liquidity ratios. Okay, so hopefully you are getting my point. Now, which are the profitability ratios? So profitability ratios matlab means those ratios which shows profitability. The main objective of every business is to earn profit. The earning capacity of the company is known as profitability. There are different ratios to measure profitability. As per the syllabus, the following profitability ratios are to be studied. मतलब हमारे syllabus में इतने profitability ratios दिए हुए हैं. Generally, these ratios are calculated in terms of percentage. और कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं? सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. कौन कौन से? वापस से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट इज कॉल्ड जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एनपी मीन्स नेट प्रॉफिट रेशियो. सो दीज आर दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट इज गिवन इन आवर syllabus. Okay, so now let's see the first ratio and the formula of it. So gross profit ratio, what is gross profit ratio? Gross profit ratio disclose the relation between gross profit and net sales. So this is the meaning of gross profit ratio. What is the meaning of gross profit ratio? So gross profit ratio disclose the relation between gross profit and total net sales. This is the formula. Gross profit ratio is equal gross profit divided by total net sale into 100. So my request is to write it down immediately. ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको पता नहीं होंगे तो आप रेशियो एनालिसिस में कुछ नहीं कर पाओगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस टू मेजर द ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. ओके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो. ट्रेंड, it is income based ratio, thus its increasing trend indicate enhancement in profitability. मतलब कौन सा ट्रेंड फेवरेबल है? अगर प्रॉफिट ऐसा इंक्रीज होता जा रहा है, ग्राफ उसका अगर इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज नोन गुड फॉर द कंपनी. ओके, सो होपफुली दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ हाउ यू कैन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट? सो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या होता है? सेल्स में से सारे एक्सपेंस को माइनस करना होता है. क्या करना होता है? सेल्स में से सारे एक्सपेंस को माइनस करना होता है. जनरली यू कैन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ द थिंग्स आर गिवन इन सम. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टोटल नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्या? टोटल नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. हाउ कैन यू फाइंड the cost of goods sold? तो cost of goods sold you can find opening stock of raw material plus purchase of raw material plus purchase expenses minus closing stock of raw material plus wages plus factory expense. बराबर, मतलब opening stock plus purchase expense minus closing stock will give you what? Will give you cost of goods sold. So hopefully यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो जीपी रेशियो का मेरे ख्याल से ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा. देखो, हर एक रेशियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो ही आपको समझ आ पाएंगे. एक बार वापस से देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल नेट सेल. फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नेट सेल्स इंटू 100. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड एंड ट्रेंड इट इज इनकम बेस्ड रेशियो, दस इंक्रीजिंग ट्रेंड इंडिकेट एनहेंस इन प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जा सकता है? सो ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल नेट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके,
Now, if you want to find the cost of goods sold, then you can find opening stock of raw material plus purchases plus purchase expense minus closing stock plus wages plus factory expense. Answer is कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको लिखना भी है. बिना देखे लिखो, वीडियो पॉज करो, सारी इन्फॉर्मेशन लिखो, वो याद होनी चाहिए. अगर वो याद है तो आप फाइंड कर पाओगे. समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जाम में कोई आपको ये सब रेडीमेड मटेरियल देने वाला नहीं है, ये फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे नहीं, तो ये लर्न होने चाहिए. तो हमारा टारगेट ये रहेगा, एक दिन में हम 2 रेशियो कंप्लीट करेंगे. सो इफ़ यू आर कंप्लीटिंग 2 रेशियो इन अ 1 डे, देन इट वुड बी डाइजेस्टेबल फॉर यू. ठीक है, 2 रेशियो आप आराम से लर्न कर पाओगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपका काम क्या है? लर्न ऑल द थियोरी, राइट द हेड पॉइंट्स ऑफ इट, मतलब जो लास्ट लेक्चर का था, एंड राइट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड लर्न इट and again write it. Okay, so that is the homework for today. So that's all for today. Thank you. Bye bye.